नहीं चित्रा जी, अगर अगर भारतीय जनता पार्टी जिसका कंटेंट और इंटेंट दोनों कम्युनल है और पिछले 14-11 साल से यही कोशिश कर रही है कि वो पूरे देश को कम्युनल स्टेट में झोंकने का कोशिश करे। नीतीश कुमार ने तो खुद ही कहा था कि संघ में मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और भाजपा में नहीं जाएंगे। तो संघ में जाने का और मिट्टी में मिलने का संकल्प पूरा हुआ। यही बात आरजेडी कर रही है। इसमें गलत बात क्या है? किसी को गलत इसमें लग क्या रहा है? सही बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी अपने आप में नहीं है। आपने उनको मंच पे देखा होगा, सदन पे देखा होगा, महिलाओं के संबंधित टिप्पणी में देखा होगा। वैसे तो वो पूरी तरह से मेंटल स्टेट में सही में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग निर्णय ले रहे हैं वो लोग हैं जो कि पिछलग्गू हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तय कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने सेंस में होते कम से कम तो ये काम नहीं करते। आज जो लोग बोल रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं। कब गाली देंगे, कब क्या बोलेंगे, उनको खुद ही नहीं पता है। यहाँ पर सवाल ये है कि आप एकाएक, आपको जब पूरा हिंदू मुस्लिम करते करते पूरे देश को आपने कम्युनल, और आपके अपने लोग भी को भी लगने लगा कि ये 2 करोड़ नौकरी के बदले कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं, ये 15 लाख रुपया के लिए कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। अरे आपको गरीबों की चिंता है, गरीब गुरबों की चिंता है, तो ओबीसी में सबसे ज्यादा गरीब है। आप उसका जातीय जनगणना नहीं कराते हैं क्योंकि आप जानना नहीं चाहते हैं कि गरीबों की स्थिति क्या है। बिहार में जातीय जनगणना हुई तो पता चला ना कि 94 लाख परिवार गरीब है, भूमिहीन है। उसके हित के लिए, उसके विकास के लिए कुछ किया जाना चाहिए। उस समय नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि ये महापाप है, हमारे लिए तो जाति है ही नहीं। हमारे लिए जाति कौन है? महिला है, मजदूर है, युवा है, यही जाति है हमारे लिए। जिस जाति का जनगणना करा के थोड़ी ना गरीबी पता चलेगी सर। आप घूम लीजिए बिहार में अलग अलग हिस्सों में, बिहार में अलग अलग हिस्सों में घूम लीजिए सर। पिछले 35 सालों से तो पिछड़ा चेहरा है, पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गरीबी सर, जाति देखकर गरीबी तय मत कीजिए, गरीबी को आर्थिक आधार पर तय कीजिए। नवल किशोर जी, मुझे लगता है ना कि बार बार ये जाति लाकर आप मामले को जो ट्विस्ट देते हैं। अभी तो वक्फ बोर्ड पर बात हो रही है, अभी तो वक्फ पर बात हो रही है, अभी तो वक्फ पर बात हो रही है। हाँ उसी, अरे तो उसमें आप, अच्छा उसमें आप क्या कह रहे हैं? पहले आपने कहा कि भ्रष्टाचार है इसलिए रिफॉर्म ला रहे हैं, फिर कहा कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना है इसलिए ला रहे हैं, फिर कहा है कि गरीबों के साथ न्याय करना तब दे रहे हैं, फिर कहा पसमंदा मुसलमान के साथ। अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं एक बार में तो बताओ। आप लोगों को डिवाइड, कम्युनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। जिस मुस्लिम के आधार पे आपने उनको मारा है, भीड़ हिंसक, दंगाई लोग, दंगा राज करने वाले लोग कब से विकास करने लगे? और वो भी कम्युनल आधार पे। कम्युनल आधार पे कभी विकास हो ही नहीं सकता है। जातिगत गैर बराबरी को देखना है तो जातीय जनगणना करना पड़ेगा, उसमें सब लोग आएंगे। उसमें आप कहाँ उसमें पीछे हटते हैं? आप तो ये कहते हैं कि हम जनगणना करा तो ली, जातिगत जो सर्वेक्षण था वो करा तो लिया बिहार सरकार ने, उसके बाद हो गया क्या बदलाव वहां पर? हाँ, फिर जातिगत सर्वेक्षण तो हो गया, उसके बाद हो गया ना बदलाव। फिर तो आपको नीतीश कुमार की पीठ थपथपानी चाहिए। चित्रा जी, आपको भी लगता देश का, अरे देश का छोड़िए, बिहार ने तो करा दिया था ना सर, बिहार ने तो कराया था ना। क्यों देश को छोड़ दें? आप क्या बात करते हैं? चित्रा जी, जब मंदिर की बात होगी रिजर्वेशन दीजिए। अरे भाई, पहले अपना राज्य सुधार लीजिए, उसके बाद देश की बात कीजिएगा। नवल किशोर जी, पहले बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हो गया और जातिगत सर्वेक्षण के बाद बिहार नंबर 1 हो गया, और बिहार नंबर 1 हो गया तो वो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया। कैसी बातें करते हैं सर आप? जातिगत सर्वेक्षण के बाद क्या बदल गया? जातिगत सर्वेक्षण के बाद क्या बदल गया? उस पर नहीं जाएंगे, वक्त पर ही रहते हैं, वक्त पर ही रहते हैं, वक्त पर ही रहते हैं। वो उनका नेतृत्व नहीं सर, अब भगवान से सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन गरीब लोगों से सीधा संपर्क है, क्योंकि बिहार की मैं बहुत रिपोर्टिंग करती हूँ और मैं जाति देखकर गरीब देखने नहीं जाती हूँ। गरीब लोगों की हालत उनको देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं सर। गरीब लोगों की हालत जब बाढ़ आती है ना और लाखों का घर गिर जाता है और 6000 रुपए उनके जेब में जाते हैं तो पता चल जाता है। गरीब लोगों के घर में रहन सहन देखकर पता चल जाता है। आप जाति देखिए सर, जाति देखकर मैं गरीबी नहीं तय करूंगी। ठीक है सर, अब मुझे लग रहा है कि मैं आ जाती हूँ अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास। अरे अभिषेक हो गए सर, अरे 4 लोग और हैं हमारे साथ, उनको भी बोलने देना है, नहीं तो वो भी हमको यही आरोप लगा देंगे। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब नीतीश कुमार को लेकर मुद्दा तो बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब बारी आई उनका साथ देने की तो यहाँ पर पलटी मार गई जेडीयू। अभिषेक झा जी, तो किसने कह दिया चित्रा जी कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलता था, नहीं मिलता है या नहीं मिलेगा? वैसे तो नीतीश कुमार जी वोटों की चिंता नहीं करते, वोटरों की चिंता करते।
और एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये लोग बड़ा पोस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हालांकि इनकी सीमा ही वहीं तक है। आप अपने जीवन काल में कभी कोई काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपने भी पत्रकारिता की शुरुआत की होगी, शुरुआती दिनों में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने जिन भी लोगों ने आपकी मदद की होगी, उनकी एक खास जगह आपके दिल में हमेशा रही होगी। मानती है आप इस बात को? हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जिस भारतीय जनता पार्टी से, जिस आरएसएस से इतनी तौबा कर रहे हैं ये राजद के लोग, लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से ही बने थे। नीतीश कुमार जी की तो पार्टी के अंदर महती भूमिका थी ही, लेकिन बाहरी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिलता, तो 1990 में तथाकथित सामाजिक न्याय वाले लालू प्रसाद यादव की सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बने। आज इतनी तौबा है। दूसरा, वो कहते हैं ना कि जिनमें सामने से लड़ने की ताकत और क्षमता नहीं होती है, वही लोग इस तरह की ओछी और चिरकुट वाली एक्टिविटीज करते हैं। क्या है इस पोस्टर के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि भाई आप में क्षमता नहीं है कि आप तथ्यों पर हमसे बात कर सके, तो आपको लगता है कि इसी हिसाब से आप हमें नीचा दिखा देंगे। और चित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप खूब रिपोर्टिंग करती हैं बिहार की, और किसी भी मीडिया के लोगों से आप पूछ कर आइए, वो आपको बताएंगे कि गरीब तबके के जो मुसलमान हैं, जो बेवाएं हैं, उनके मन के अंदर की अनुभूति क्या है, उनको कितनी खुशी हो रही है कि हाँ, जो रसूखदार उस समाज के लोग जो कब्जा करके बैठे हुए थे, उनसे ये हक छीना जा रहा। आपको याद होगा 3 तलाक का मसला, जिस बेटी पर, जिस बहन पर वो 3 तलाक का अभिशाप पड़ता था, उसका दर्द आप एक महिला ही समझ सकती है। जब वो बिल पास होता है, कानून आता है और सब कुछ सुचारू होता है, तो कितना बेहतर होता है। और उसी भारतीय जनता पार्टी को, हमारी पार्टी को तो मिलता ही है, भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से भी जीत कर आते हैं। कैसे जीत कर आते थे? अरे होता यही होगा कि शौहर को पता नहीं चलता होगा कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो किसको वोट दे करके आ रही है। तो इस एनालिसिस में नहीं पड़ेंगे ये लोग क्या करेंगे, सुबह उठे, कुछ काम नहीं समझ में आया, चलो पोस्टर लगा देते हैं। और रुक जाइए ना, नवल जी बहुत कुछ बोल रहे थे। लालू जी के सपने को एनडीए ने, हम लोगों ने मिलकर पूरा किया, और इतना ही ये वफ के समर्थन में अभी थे। तो भाई लालू जी ने 2010 में इतना खंडन क्यों किया था, चिल्ला चिल्लाकर क्यों कहा था कि भाई इसमें तो खूब लूटपाट होती है। मोबाइल 2013 का वर्जन अभी तक यूज कर रहे हैं क्या नवल? 2013 का मोबाइल अभी तक, उस वक्त अच्छा रहा होगा मोबाइल, इसमें कोई शक नहीं है। 2013 में भी जो एंड्रॉइड सेट होगा वो अच्छा होगा, लेकिन क्या 2025 में हम वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? अरे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आप कहिए, लेकिन 2020 में मुसलमानों का वोट बहुत कम हो गया ना। एनडीए को मिला 5%, चिराग पासवान को मिला 2%, बड़ी तादाद में चला गया महागठबंधन के साथ। तो आप लोगों को डर है कि भाई मुसलमान वोट कर नहीं रहा है, और पता चले कि अगर हम ज्यादा इधर साथ भी नहीं दिए तो हो सकता है इधर वाला वोट भी छिटक जाए। तो ये एक बड़ी राजनीतिक विषय है ना सर। बड़ी बड़ी बातें कितने भी कर लीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। 2020 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 2024 में भी लोकसभा में विपक्षी दलों को जहां पर जीत हासिल हुई है, वहां पर भी मुसलमानों का वोट उधर ही गया है जी। तो क्या हो गया चित्रा जी? मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए कि इंडिया अलायंस वाले लोगों को 30 सीटें आ गई, तेजस्वी जी सीएम बन गए। क्या बड़ी बात यही है कि हम ये चिंता नहीं करते कि हमको कितना वोट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अपने इकबाल से, अपने कॉन्साइंस से और समाज से फीडबैक लेकर जो सत्य महसूस होता है वही काम करते हैं, और यही काम नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी अकेले भी चुनाव लड़े हैं, और जिस गठबंधन के साथ लड़ते हैं वो भारी होता है। तो तेजस्वी जी किसी वोट बैंक की राजनीति करके ये सोचेंगे कि हम सीएम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हम मंदिर की घेराबंदी करने वाले लोग हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी करने वाले भी लोग हैं। इसकी चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। एक साथ सबके लिए काम करना है, और विकास का जो पैमाना है वो सबके लिए बराबर है।